साथियों, करियर पर फोकस करें या अपनी लव लाइफ पर। जब आप करियर पर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने एक जो पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है, वहां से दूर हटते हैं। और जब लव लाइफ पर आप जब कंसंट्रेट करते हैं तो वहां तो ये निश्चित ही रूप से मान के चलिए कि आप करियर पर फोकस नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि इन दोनों प्रकार के जीवन में कौन सा बेहतर है, कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। अगर इनमें संतुलन बनाए रखने की कोई संभावना है उस पर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो करियर है और इस लव लाइफ, यानी कि जो हमारे आज के युवा के अपने इस लाइफ के चक्कर में अपने इस करियर को भुला बैठते हैं या उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो संतुलन की भी स्थिति यदि कोई बनेगी, समाधान की स्थिति, तो उसको भी देखेंगे। तो मैं बेसिकली स्टार्ट करना चाहूंगा कि जो हमारा जीवन है, यानी कि जो अपनी लाइफ है, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमारी आवश्यकताओं में गिनी जाती हैं। सबसे पहले धन आवश्यक रहता है, और मैं इन तर्कों के साथ ही आपको अपने इस पूरे टॉपिक को बताऊंगा कि किस तरह से अब कहाँ ध्यान देना है और क्या चीज जरूरी है। धन आप समझ सकते हैं जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता रहती है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी चीजें आपको अपने एक अच्छे सुखी जीवन के लिए आवश्यक रहती हैं। तो अब देखते हैं कि क्या करियर और लव लाइफ, ये क्या आप इनके माध्यम से न्याय प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिष्ठा, यानी कि एक सम्मान, एक यश की भी चाह हर व्यक्ति को रहती है। तो ये देखेंगे कि क्या इनके माध्यम से इसकी प्राप्ति हो पा रही है, इनकी प्राप्ति हो पा रही है। और तीसरा है एक ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत खास हो, प्रियतम, यानी कि उसमें लिख सकता है कोई अपनापन वाली चीज। तो इसकी भी तलाश हर व्यक्ति को रहती है। एक उम्र का एक तकाजा रहता है, एक आयु वर्ग रहती है। 16 से लेके 26 वर्ष की आयु तक के जो अभ्यर्थी हैं उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव ये भी मान लिया जाता है, और या इससे वो समस्याग्रस्त रहते हैं। तो इसको भी हम देखेंगे, विस्तार से जानेंगे कि क्या ये सारी आवश्यकताएं इनमें पूरी हो सकती हैं या नहीं, और कोई संतुलन की भी अगर संभावना है तो उसको भी देखते हैं। तो आप ये देखिए कि जो बड़े बूढ़े भी कहते आए हैं और जो समझदार वर्ग है वो भी जानता है कि क्या जो रोटी है, यानी कि जो खाने का सामान है, आपका भोजन है, करियर अगर आपका बन जाए, करियर बोले तो एक तरह की जॉब लगना, यानी कि आप कहीं आप अच्छे से सेटल होते हैं। तो रोटी के क्या आप जो करियर के माध्यम से रोटी कमा सकते हैं, खा सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, आप कमा सकते हैं। लव लाइफ, रोटी के मामले में आप इस चीज की अगर बात करें कि रोटी ये कमाकर तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ ये संभावना बन जाती है कि जहां 4 रोटी मिल रही है वह 2 रोटी खाकर भी काम चलने वाली स्थिति। लेकिन रोटी जरूर चाहिए, और रोटी चाहिए तो उसे कमाने का तरीका भी चाहिए, और कमाने का तरीका ही होता है करियर। तो मूलतः अगर हम फोकस करें तो इस लाइफ से, लव लाइफ के चक्कर में रोटी इससे नहीं कमाई जा सकती बेसिकली। ठीक, कपड़ा सेम वही स्थिति है, पहनने के लिए चाहिए, ये जरूरी है, आवश्यकता है। तो करियर अगर आपका बनता है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप इसको कमाने की और कपड़े को अपने तन पर रखने की स्थिति में अच्छे से आ जाते हैं। फिर वही बात लव लाइफ की, आप अच्छे कपड़े तो नहीं पहन सकते, लेकिन इस स्थिति में अगर अच्छा आपसी संबंध है, अच्छे एक अंडरस्टैंडिंग है, तो कपड़े जरूर फटे बेकार से या कुछ लगभग 8-10 साल तक उसे पहने रखने वाली अधिकतम सीमा वाले आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कपड़ा तो बेसिकली चाहिए। तो सस्ते ही चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर। तो लव लाइफ इसको भी खरीद पाने में आसान नहीं है। ठीक, मकान, यानी कि रहने के लिए, करियर होगा तभी होगा, यानी इस चीज से नहीं हो सकता है। किराए पर रह सकते हैं वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी एक किराया देने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? करियर के माध्यम से आएगा। तो क्लियर हो रहा है आप सभी को कि जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं उनको मैं वास्तविक उदाहरणों या जो सामान्य रूप से हमारे समाज में, समसामयिक समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसा हम जानते हैं, उन्हीं आधारों पर, वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही ये मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ अन्य भी तथ्य हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं। प्रतिष्ठा, यानी कि एक यश, एक सम्मान, समाज में आपका नाम,
करियर बनता है, जॉब लगती है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा तो प्रतिष्ठा की बात होती है। सरकारी नौकरी लगते ही आसपास के गांव क्षेत्रों में आपका नाम हो जाता है, लोग जानते हैं, अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि उनका लड़का या लड़की ये बन चुके हैं। तो प्रतिष्ठा का तो बहुत बढ़िया सवाल रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। और इसके बाद अगर आप उस जॉब में बेहतर काम करते हैं तो और प्रतिष्ठा भी आपकी राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर पर भी फैलती है। और लव लाइफ के लिए अगर आप बात करें प्रतिष्ठा क्या इससे मिलेगी आपको, मुझे तो नहीं लगता कि एक प्रतिष्ठा यानी कि लैला मजनू और जो हीर रांझा इस टाइप का, तो ये भी कोई अभी हमारे सामान्य जगत में कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है। और इस तरह का भी होता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़े लिखे समाज के लिए, बौद्धिक वर्ग के लिए प्रतिष्ठा की बात है। तो इस लाइफ से भी आपको ये सब नहीं मिलता, तो आप देख लीजिए। अब एक बात आती है कि जो आज की आवश्यकता अभी मान ली जाती है कि उम्र के हिसाब से, केवल उम्र की बात है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो एक उम्र में एक हमेशा महसूस होता है कि ये होना चाहिए, तो करियर पर आप फोकस कर रहे हैं तो ये सारी चीज ये नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, जब आप चूंकि एक उम्र के इस पड़ाव पे हैं ही, तो मुझे लगता है वो लव लाइफ आपको ये सारी चीजें, यानी कि जो आपका एक खास अपना एक व्यक्ति है, वो आपको करीबी व्यक्ति, वो आपको प्रोवाइड यानी कि मिल सकता है। तो यहां पर अगर आप ओवरऑल आप देखें कि एक उम्र की बात भी यहां आ रही है जिसमें ये चीजें छुपती नहीं है। दूसरा, ये एक आवश्यकताएं भी रहती हैं। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि अगर आप सच में समझ गए हों तो ये अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि जो ये वाला पक्ष है अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं और यही अटल सत्य के तौर पर हमारे समाज में ये सारे मानक जाने गए हैं। इसके बाद लव लाइफ की बात करें तो मुझे नहीं लगता केवल एक व्यक्ति, एक खास के लिए आप पूरा का पूरा करियर अपना दांव पे लगा देते हैं, ये सारी चीजें दांव पे लगा देते हैं, तो मुझे इसमें समझदारी नहीं लगती। लेकिन एक स्तर पर ये मानवीय स्वभाव के कारण इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मान भी लिया जाता है, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपको क्लियर हुआ मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि करियर अधिक इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू लव लाइफ। अब कुछ एक बात थी कि सर संतुलन भी इसमें समा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो मेरा मानना है इसमें कि आप अगर आप संतुलन की बात करते हैं, संतुलन की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, जब आप लव लाइफ पर फोकस करेंगे तो करियर पर फोकस नहीं कर सकते। तो एक उम्र ऐसी होती है कि करियर पर फोकस करने ही नहीं देती, बहुत कम करने देती है। तो मेरा मानना है कि आप कुछ समय यानी कि लगभग 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आप एक काम कर सकते हैं, इस लव लाइफ को ही पूरा समर्पित कर दीजिए। ये देख लीजिए क्या दिन देखने पड़ते हैं, क्या होता है और किस तरह से लाइफ चलती है। तो मेरा मानना है अगर आपका यहाँ पर 2 चीजें सामने आएंगी, अगर आपका फेक है यहाँ अट्रैक्शन, केवल शक्ल देखकर हुआ है, कुछ इस तरह से है, तो जो फेक अट्रैक्शन है तो वो मुझे लगता है कि 10, 15, 20 दिन, 30 दिन, 1-2 महीने में वो आपका पूरा हिसाब किताब हो जाएगा और आप अपने घर होंगे और वो अपने घर होंगे। तो मेरा मानना है कि अगर फेक है तो 1-2 महीने में सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ हो जाता है कि वो अट्रैक्शन था, किस कारण था, कैसे था, ठीक। उसके बाद सब अपने अपने स्थानों पर रहते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए वो चीज रियल है, ऐसा लगता है कि हाँ अंतर्मन से है, आत्मा से है, तो वो व्यक्ति जो अंतर्मन से अपनी पूरी आत्मा से आपको समर्पित है, चाहता है, तो मुझे लगता है कि वो करियर के लिए आपको प्रेरित जरूर करेगा। तो ऐसा व्यक्ति आपको प्रेरित जरूर करेगा और मुझे नहीं लगता वो करियर में रुकावट है। तो यहाँ संतुलन वाली स्थिति में यही है कि 2-3 महीने, 4 महीने इस पूरे चीज को दे ही दीजिए। अगर कुछ ऐसा ही मन है तो दे दीजिए, और आपका फेक होगा अगर तो कम से कम पीछा छूटेगा, बात खत्म होगी। और अगर वहां रियल वाली स्थिति है तो मुझे नहीं लगता कि करियर को लेकर कोई भी दिक्कत आएगी। और ये एक तरह से प्रेरणा का भी काम करता है। अगर आप हाल ही के उदाहरण देखें तो बहुत से जो कपल हैं उनमें किसी एक ने के प्रेम की वजह से, उसकी लव लाइफ की वजह से ऐसी प्रेरणाएं प्राप्त हुई हैं जिसके कारण बहुत से अभ्यर्थी सफल भी हुए हैं। तो वैसा भी उदाहरण आपके माध्यम से समाज में स्थापित हो सकता है। तो मुझे लगता है ये चीज ज्यादा नाम और काम वाली रहेगी। तो वही मेरा सभी से कहना है प्रारंभिक रूप से कि सबसे पहले आप अपने करियर पर फोकस कीजिए, लव लाइफ बाद में देखिए, क्योंकि आपको पहले ये सारी चीजें मेंटेन करनी होंगी, उसके बाद सारी कहानियां शुरू हो सकती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आपको मन नहीं मानता या बेचैनी है, या ऐसा लगता है कि अब जो उम्र की वजह से एक जो आपका
उम्र की वजह से जो स्वभाव है वो उस समय के लिए तो ऐसा लगता है कि नहीं, कंट्रोल नहीं है इन चीजों पे, तो 1-2-3 महीने उस चीज को 4 महीने दे दीजिए, पता चल जाएगा। फेक है तो बात खत्म होती है, और अगर रियलिटी की ओर है तो आपको प्रेरणा मिलेगा और आप उस प्रेरणा से अपने करियर की ओर बेहतरीन तरीके से फोकस कर सकेंगे। तो साथियों, ये आपके लिए, आपकी समस्याओं के लिए, और साथ ही आपके माता पिता, रिश्तेदारों, अभिभावकों के लिए भी मुझे लगता है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उन्हें जरूर दिखाइए, जरूर शेयर कीजिए, और निश्चित रूप से आप यहाँ जो वस्तु स्थिति है, जो समाज में आज की जो वर्तमान स्थिति है, उसके आधार पर मैंने ये सारी चीजें आपको यहाँ वर्णित की हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।